हैदराबाद शहर में बढ़ते डेंगू वायरस और इंतजामिया की कारकर्दगी के हवाले से आयोन हैदराबाद के इमरान सरवर्दी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर में बसने वालों को डेंगू के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं। डेंगू की बढ़ती वबा में होश रुबा इजाफा हो रहा है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका मजीद कहना था कि इस तमाम तर हालात की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर महकमा सेहत, बल्दियात समेत दीगर मुतल्लिका इदारों पर आयद होती है। इसके तमाम तर वो जिम्मेदार बराए रास्त हैं। मोहतरम साथी भाइयों, यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, मेयर ऑफ हैदराबाद हो या मुतल्लिका दीगर और म्यूनिसिपल से अलहाद इदारे अफराद हों, रिकॉर्ड पर मेरे स्टेटमेंट हम सबकी हैदराबाद की सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स आवाज मौजूद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी खुद वर्क किए करने नहीं चला है। पहले जिन जिन का काम बनता था उनके दरवाजों पे दस्तखतें दी, उनके दरवाजों पे जाके मिन्नत समाजतें की, उनको ले जाकर असल सिविल अस्पताल समेत अस्पतालों के विजिट कराकर उनकी आंखों से हकाइक दिखाए। पर अफसोस 19 के करीब लेटर निकाले गए, डायरेक्शंस दी गई, लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उन डायरेक्शन पर किसी ने भी अमल नहीं किया। तो ना यूसी चेयरमैन और ना टाउन चेयरमैन समेत कोई भी बर वक्त इकदामात फ्यूमिगेशन न कर सके, जो कि हालिया बारिशों के पानी के जमा होने के सबब, निकासी न होने के सबब आज डेंगू वायरस की बढ़ती हुई तादाद, हर दूसरे घर के अंदर डेंगू वायरस से मुतासिर शख्स मौजूद है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो नाकामी, गफलत और नाहिली है। मोहतरम साथी भाइयों, हैदराबाद का जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल में अभी उस तरफ नहीं जाना चाहता कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। मेरा तो मुतालबा, हम सब का मुतालबा एक ही है। हमारा तो मुतालबा ये है कि हैदराबाद का सबसे बड़ा अस्पताल सिविल, जो कि कल 4:35 मैंने अभी मीटिंग में भी रिकॉर्ड कराया, जिसके मैंने डेटा स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए। मैंने तमाम अखबारात की कटिंग, जितने भी अखबारात और मीडिया रिपोर्ट्स थी, मैंने उनकी तमाम क्लिप समेत अखबारात की कटिंग इस वक्त मीटिंग के अंदर दिखाई तमाम महकमों को। और मैंने कहा कल 4:35 पर सिविल अस्पताल में भी आउटडोर टेस्ट की सहूलियात आज भी मौजूद नहीं, और इंडोर जो मौजूद है। जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद विजिट किया था, उस वक्त 4 से 5 अफराद 35 से 40 लाख की आबादी में अगर टेस्ट किए जा रहे थे तो सिर्फ 4 से 5 किटें दस्तयाब थी। टेंडर्स का रोना था, डीजी की जानिब से फराहम न करने का रोना था। दानिश साहब, मैं इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल एग्री करता हूँ हुसैन साहब की भी कि इसमें हाउस पॉसिबल यही हो सकता है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँ कि ये जो कंफ्यूजन जो पैदा हो रही है, जो सूरत उसकी वजह यही कि कोई भी क्लियर बताने को दे, तो भाई जो हकायक है उसको आवाम के सामने ले आए तो पैनिक फैलेगा ही नहीं, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी दरखास्त करते हैं